स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए दोस्तों, आज हम लेकर आए होमोपोन्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वर्ड है, देखिए एक्सेप्ट दिया हुआ है, उसके बाद एक्सेप्ट दिया हुआ है, उसके बाद एक्सपेक्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तीन वर्ड देखिए, आप लगातार पढ़ो इनको तो आप देखोगे कि तीनों का जो उच्चारण है वो सेम आएगा। अगर पहले की हिंदी की बात करें दोस्तों तो दिया हुआ है, आप देख सकते हो, स्वीकार करना। क्या दिया हुआ है दोस्तों? स्वीकार करना। दूसरे की हिंदी एक्सेप्ट दिया हुआ है, अतिरिक्त। दोस्तों इसके एक्सेप्ट का प्रयोग मैंने एक प्रीपोजिशन में बताया था, बी साइड के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बी साइड्स के लिए, बी साइड्स, ठीक है। एस, इसका अंत में एस होता है, ठीक है। बी साइड का मतलब तो वो होता है, लेकिन यहाँ पर के अतिरिक्त के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है बी साइड्स का, ठीक है। तो चलिए एक उसके बाद दिया हुआ है हमारा एक्सपेक्ट दिया हुआ है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा। चलिए दोस्तों, अगर इनकी सैनोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब होता है, इसके तो कई हो गए, एग्री हो जाता है, एडमिट हो जाता है, उसके बाद अलाउ हो जाता है, परमिट हो जाता है, एक्सेप्ट का सैनोनिम्स। चलिए अगर हम एक्सेप्ट की करें तो बिसाइड हो जाएगा, इन एडिक्शन टू हो जाएगा दोस्तों इसकी सैनोनिम्स। और इसकी सैनोनिम्स की बात करें तो सैनोनिम्स इसका हो जाता है आशा करने का, होप, यानी कि होप भी होता है ना आशा करने का, एक्सपेक्ट यानी होप। इसकी तीनों हिंदी आपको पता चल गई, इसके सैनोनिम्स भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। ये एक्सेप्ट का है एग्जाम्पल, ठीक है। आई ग्लैडली एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मतलब इसकी हिंदी अगर हम बात करें तो इसकी हिंदी है कि मैं आपका आमंत्रण खुशीपूर्ण, मतलब कि खुश होकर आपके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ, ठीक है। स्वीकार जी दोस्तों करता हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। चलिए ये अब एक्सपेक्ट है, ये एक्सेप्ट का ये है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक्सेप्ट माई वाइफ ऑल विल अटेंड योर फंक्शन। इसका मतलब अगर हिंदी बात करें दोस्तों तो इसकी हिंदी है कि मेरे पत्नी के अलावा सभी लोग आपके फंक्शन में शामिल होंगे, यानी कि आपके निमंत्रण में शामिल होंगे, इसकी हिंदी होगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा एक्सपेक्ट आता है। एक्सपेक्ट यानी कि होप, ठीक है। ये होप के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। देखिए एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और होप तीनों, एक्सपेक्ट, ये तीनों पढ़ो तो आपको लगेगा कि हाँ तीनों एक ही वर्ड, यानी कि होमोफेंस। होमोफेंस का मतलब ये होता है, जो यही होता है दोस्तों कि ये ऐसे वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द जिनके स्पेलिंग अलग अलग हो, लेकिन अगर हम उनको पढ़ें तो उनके उच्चारण जो होते हैं वो सेम आते हैं, तो उनको होमोफोन्स कहते हैं। को एक होमोनिम्स होता है दोस्तों, जैसे सैनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, उसी तरह से एक होमोनिम्स होता है। होमोनिम्स का मतलब होता है कि उनके उच्चारण भी सेम होंगे और स्पेलिंग भी सेम होंगे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कि बियर हो गया, बियर का मतलब भालू होता है, ठीक है। ये वाला बियर, बियर का मतलब भालू होता है। इसी बियर का मतलब जन्म देना भी होता है। इसी बियर का मतलब सहन करना भी होता है। तो एक ही शब्द हो गए और तीन इसकी मीनिंग हो गई, तो इसका मतलब ये होमोनिम्स है। और होमोफोन्स वो होता है जिसके शब्द एक हों, यानी शब्द अलग अलग हों, लेकिन मतलब उनके उच्चारण जो होते हैं वो सेम होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एसेंट और एसेंट। अगर आप इनको डायरेक्ट पढ़ो तो एसेंट एसेंट लग रहा है ना कि हाँ इनके उच्चारण जो है सेम है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एसेंट में सिर्फ एस दिया हुआ है और यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो इसकी वजह से दोनों स्पेलिंग में अलग हैं। मैंने पहले बताया कि स्पेलिंग में अलग हों लेकिन उच्चारण में सेम हो, तो उनको होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी हिंदी की बात करते हैं। हिंदी एसेंट का दिया हुआ है सहमत, ठीक है। सहमत एक्सेप्ट का मतलब सारण भी हो सकता है, सहमत होना, एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद एसेंट दिया हुआ है, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, ठीक है। ये ऑफ स्विंग भी हो जाएगा। ऑफ स्विंग का मतलब इसकी साइंस की बात करें, एसेंट की साइंस की बात करें तो ऑफ स्विंग होता है। मैंने पहले बताया था, जो मैंने इसके पहले साइंस के पार्ट करा चुका हूँ, उसमें बताया था कि एसेंट का मतलब जो होता है ना, एक ऑफ स्विंग होगा, चढ़ाई करना, ठीक है, या राइजन भी होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, ये देखिए एसेंट का एग्जाम्पल है। दिया हुआ है कि द प्रिंसिपल हैज़ गिवन हिज असेंट टू प्रिसाइड द कल्चरल प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। मैं इसकी अगर हिंदी की बात करूं तो दिया हुआ है कि प्रिंसिपल एज गिवन, प्रिंसिपल दे चुके हैं हिज एसेंट, अपनी सहमति, टू क्रिटिसाइज एट द कल्चरल प्रोग्राम को प्रस्थापित होने के लिए, मतलब पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलने के लिए दे दिया है सहमति अपनी, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं एसेंट पे। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई, ठीक है। मैंने पहले इसकी हिंदी बताई थी। चलिए उसके एग्जाम्पल पे आते हैं। दिया हुआ एसेंट, या देखिए दिया हुआ है कि द एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज रियली अ हीरोइक डिड, ठीक है। डिड का मतलब दोस्तों कार्य होता है, ठीक है। कार्य, हीरोइक का मतलब होता है एक नायक नायक भरा कार्य, ठीक है। तो अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, चढ़ाई, ठीक है। एसेंट का मतलब चढ़ाई होता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई वास्तव में, यानी रियली यहाँ पे देखो, वास्तव में एक नायकपूर्ण कार्य है, ठीक है। नायकपूर्ण
कार्य है, ठीक है। डिड का मतलब कार्य होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपने दिया हुआ है एक्सीडेंट और इंसिडेंट। देखिए इसमें थोड़ा होमोफोन्स एक साथ नहीं आ रहा है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर बस ए और आई का अंतर है, ठीक है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें दोस्तों, तो हिंदी है एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, ठीक है। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होता है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है। देखिए एक्सीडेंट की सैनोनिम्स की बात करें तो एक वो होता है ना, क्या होता है, कोलाइजन होता है, फिर से क्रैश भी होता है एक्सीडेंट का मतलब, उसके बाद एक स्मैश होता है। उसके बाद अगर इंसिडेंट की हम करें तो इंसिडेंट का मतलब घटना होता है। तो घटना के मतलब क्या होता है, घटना जैसे ऑकर्स हो गया, ऑकर्स जो होता है इसकी सैनोनिम्स होती है, ठीक है। इंसिडेंट की ऑकर्स हो गया इसकी सैनोनिम्स। चलिए दोस्तों, अगर हिंदी हमने आपने देख ली, दुर्घटना होता है एक्सीडेंट का, और इंसिडेंट का होता है घटना, ठीक है। बस दुर्घटना और घटना ये अंतर है। चलिए एक और मैं इसकी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखिए एक्सीडेंट का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसमें आपको कुछ क्षति हुई हो, ठीक है। क्षति मतलब कि कुछ आपके साथ ऐसा चीज़ घटा हुआ हो, जैसे आपके पैर टूट गए हो, आपके हाथ टूट गए हो, आपके घर के किसी की मौत हो गई हो, तो उसके लिए एक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इंसिडेंट का प्रयोग कब करते हैं, जब आपके साथ कुछ हास्यपूर्ण चीज़ें हुई हो। जैसे आप होता है ना कि व्हेन आई वाज इन हॉस्टल लाइफ आई हैव सो मेनी इंसिडेंट, होता है ना एक, मतलब हॉस्टल लाइफ में सब अपने साथ कुछ ना कुछ मस्ती करते हैं, तो कुछ हास्यप्रद हुआ हो यानी कि हंसी होगी, उसके लिए इंसिडेंट का प्रयोग करते हैं, यानी घटना का प्रयोग करते हैं। या जो मेमोरेबल हो, जिसके लिए आप मेमोरेबल, आप जिसको ज़िंदगी में पूरी याद रखो, उसके लिए करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे कि देयर थ्री पर्सन्स वेयर किल्ड इन अ बस एक्सीडेंट टुडे। इसका मतलब कि तीन लोग आज बस के दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी है, ठीक है, मौत हो चुकी थी, ठीक है। द 3 पर्सन वेयर किल्ड, मारे गए हैं, 3 लोग मारे गए हैं बस एक्सीडेंट के दुर्घटना में आज, ठीक है। चलिए अब इंसिडेंट की एग्जाम्पल पे आते हैं। इंसिडेंट यहाँ पे आप काले अक्षरों में देख सकते हो। चलिए इंसिडेंट की बात करें तो ये है कि देयर आर सम मेमोरेबल इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ सम पीपल। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ, क्या बोलते हैं, अस्मरणीय घटनाएं हैं, उपस्थित है, ठीक है। इसकी हिंदी आती है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ अस्मरणीय हास्यप्रद घटनाएं उनकी उपस्थिति है, ठीक है। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारा है कि एल्यूजन और इल्यूजन। ठीक है, ये एक्सीडेंट और इंसिडेंट की तरह ही है कि ये भी कुछ खास होमोफोन्स की तरह नहीं आता है, लेकिन आप इसको पढ़ो एल्यूजन इल्यूजन एल्यूजन इल्यूजन, तो आपको लगेगा कि हाँ, लगातार कई बार पढ़ो तो आप देखो खुद ही समझ जाओगे कि हाँ ये होमोफोन्स है, ठीक है। चलिए इसकी हिंदी की बात करें तो दिया हुआ है कि सूचना या संकेत। अगर इस चीज़ की सैनोनिम्स की बात करें तो कम्युनिकेट होता है, ठीक है, कम्युनिकेट होता है। अगर इल्यूजन छल दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी क्या बोलते हैं, अगर इसकी सैनोनिम्स की बात करें तो साइन तो इसका मुझे याद नहीं, पर अगर आपको याद हो तो आप इसको कमेंट में ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। कमेंट आप ज़रूर करिए कि हाँ सर इल्यूजन का मतलब ये होता है। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कर रहा हूँ। चलिए हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे कि आई कैन गिव यू सो मैनी एल्यूजन टू प्रूव माई स्टेटमेंट ट्रू। मतलब इसका यह हुआ कि मैं तुमको बहुत सारी ऐसी सूचनाएं या संकेत दे सकता हूँ जिससे मेरा स्टेटमेंट जो सत्य साबित हो सके, ठीक है। इसकी हिंदी होती है, कुछ होगा घटना, अपना फ्रेंड होगा, अपने फ्रेंड के साथ हो, कुछ ऐसा चीज़ होगा, होता है ना कि तू सबूत देना कि तूने क्या किया, ऐसा नहीं किया, या जो कुछ भी हो, तो उस चीज़ को होता है कि मैं ये चीज़ तुमको दे सकता हूँ कि हाँ इस घटना को तुम सही मानो। चलिए अब अगले पे आते हैं इल्यूजन वाले पे। ये एल्यूजन था, ये इल्यूजन पे आता है। दिस वर्ड इज़ नथिंग बट एन इल्यूजन। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले इसकी हिंदी बताता हूँ कि दिस वर्ड इज़ नथिंग बट एन इल्यूजन। इसका मतलब होता है कि यह संसार, ठीक है, यह संसार इज नथिंग, यह संसार कुछ नहीं है, बट एन इल्यूजन, इंद्रजाल यानी छल के अलावा या के अतिरिक्त। देखिए दोस्तों, मैंने के अलावा या के अतिरिक्त का मैंने प्रयोग किया हिंदी में, तो क्यों किया, ठीक है, इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर बट जो है ना, बट का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। जी दोस्तों, के अतिरिक्त, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिसाइड्स का सैनोनिम होगा, यानी कि बिसाइड यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर लेकिन नहीं होगा, बट का मतलब लेकिन होता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के रूप में है, और इसका मतलब यहाँ पर होगा के अतिरिक्त, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये बिसाइड्स के लिए प्रयोग होगा, यानी
इन एडिक्शन टू के लिए भी प्रयोग हो सकता है। इन एडिक्शन टू का मतलब कोई की अतिरिक्त, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट मैंने बताया था, EXCEPT एक्सेप्ट, मैंने पहला अभी बताया था, जो पहला सेंटेंस था ऊपर आप देख सकते हो जाके वीडियो को बैक करके। उसके बाद बिसाइड्स का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर ये नॉट कंजक्शन, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया हुआ है। यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसकी। चलिए हम अपने अगले वर्ड पे आते हैं। दिया हुआ है एल्टर एंड एल्टर, दोनों होमोफोन्स हैं। इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों, दिया हुआ है एल्टर का पूजा की वेदी और एल्टर का दिया हुआ है बदलना, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है कि मैनी पीपुल सेक्रीफाई, ठीक है, मैनी पीपुल सेक्रीफाई अ गोट एट द एल्टर ऑफ गॉडेस काली। मतलब इसकी हिंदी बात करें तो काली माँ के वेदी पे, यानी काली माँ की पूजा की वेदी पे बहुत से लोग बकरियों का बलिदान करते हैं। सेक्रीफाई का मतलब बलिदान होता है, ठीक है, बलिदान करते हैं। चलिए यहाँ पर इसकी हिंदी हो गई। चलिए अब हम आते हैं एल्टर वाले पे, ठीक है। एल्टर आपका सामने दिया हुआ है कि एल्टर का मतलब, ठीक है दोस्तों, एल्टर का मतलब आपको पता ही होगा, बदलना। मैंने बताया था आपकी हिंदी कि यू शुड नॉट एल्टर एनीथिंग इन वाट एवर यू हैव रिटन। मतलब जो कुछ भी तुम लिख चुके हो, ठीक है, जो कुछ भी तुम लिख चुके हो उस चीज़ को तुम नहीं बदल सकते। उनमें से किसी भी चीज़ को, कुछ भी नहीं है बदल सकते, ठीक है। यहाँ पर वाट एवर जो है ना, एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग, जो कुछ भी इसकी हिंदी होती है। उसके बाद एनीथिंग का प्रयोग किया हुआ है और एल्टर का मतलब बदलना होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।